नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत अपने ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स। पहले तो समझ लेते हैं गुणनखंडन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों, किसी संख्या का गुणनखंडन करने का अर्थ उसे ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि यदि हम कोई संख्या 6 लेते हैं और इसका गुणनखंडन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 2 गुणा 3। अगर हम इन दो संख्याओं का गुणा फिर से करें तो हम 6 प्राप्त कर सकते हैं, तो 2 तिया 6। इसी प्रकार हम 12 का गुणनखंडन करें तो हम इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, 12 का 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। दोस्तों, यदि हम इसको 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, अगर हम इसको आपस में गुणा करते हैं फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है, फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का गुणनखंडन करने का अर्थ उसे ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो। तो देखो, यहाँ पर हम इसको आपस में गुणा कर रहे हैं, फिर से वही संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बहुपदों का गुणनखंडन देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है बहुपदों का गुणनखंडन। इसके पहले हम संख्याओं का गुणनखंड जाना। दोस्तों, बहुपदों का गुणनखंडन क्या है? किसी बहुपदों का गुणनखंडन करने का अर्थ उसे ऐसे सरल बहुपदों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर पुनः वही बहुपद प्राप्त हो। दोस्तों, यदि हम कोई बहुपदों का गुणनखंडन कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे सरल बहुपदों में तोड़ेंगे जिसका आपस में यदि गुणा करें तो फिर से वही बहुपद हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बहुपदों का गुणनखंडन करने की कुछ विधियां देखेंगे जिसकी सहायता से हम गुणनखंड करना सीखेंगे। दोस्तों, पहला तो हमारा उभयनिष्ठ निकालकर हम गुणनखंड करना सीखेंगे। कॉमन निकालकर, जो बहुपद कॉमन निकालकर हम गुणनखंड कर सकते हैं उसको हम उभयनिष्ठ इसी तरीके से गुणनखंड करना सीखेंगे। और दूसरा है सर्व समीकरणों का उपयोग करके। दोस्तों, कुछ हम बीजी व्यंजक फार्मूलाओं के द्वारा, सर्व समीकरणों के द्वारा हम गुणनखंडन करना सीखेंगे। और तीसरा है, यदि हम इन दोनों विधियों के माध्यम से भी हम गुणनखंडन नहीं कर पाए या गुणनखंड करना मुश्किल होता है इन दोनों विधियों के द्वारा, उसको हम इस विधि के द्वारा, जो द्विघात समीकरण का एक स्वरूप है कह सकते हैं, द्विघात बहुपद का एक स्वरूप है कह सकते हैं, एक फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके द्वारा भी हम बहुपदों का गुणनखंडन कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? हम इसका क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे और तोड़कर उसका गुणनखंडन करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी इन विधियों के द्वारा बहुपदों का गुणनखंडन करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, उभयनिष्ठ कॉमन निकालकर हम गुणनखंड करना सीखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 16, CGBSE बुक का उदाहरण नंबर 16। 12x + 4x² का गुणनखंडन कीजिए। दूसरा है AB + AC + B² का गुणनखंडन कीजिए। और तीसरा है 2x² + 4x का गुणनखंडन कीजिए। दोस्तों, यह बुक में उदाहरण नंबर 16, 17 और 18 है। तो हम बारी बारी इसको देखते हैं। पहला देख लेते हैं, पहला हल करते हैं। उदाहरण नंबर 16 हल करते हैं। इसको कैसे हम उभयनिष्ठ निकालकर इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। क्या है हमारा जो दिया है वो बहुपद क्या है? दिया है बहुपद 12x + 4x²। क्या है हमारा बहुपद? 12x + 4x²। दोस्तों, इसका हमें गुणनखंडन करना है, और वो भी कौन से विधि से? कॉमन निकालकर, उभयनिष्ठ निकालकर।
दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम 12 को भी हम पार्ट कर देंगे और हो सके तो हम 4 का भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम 12 को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद जो हमें कॉमन मिलेगा उसको हम कॉमन निकाल देंगे। जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4 और यहाँ क्या है x, तो उसको भी गुणा के रूप में लिख देते हैं। फिर प्लस यहाँ पर हम 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब दोस्तों दोनों पद में, यहाँ एक पद और ये दूसरा पद, क्या होता है इन दोनों पद में हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हमारे पास जो 3 है इस पद में यहाँ पर है, नहीं तो हम इसको नहीं देखेंगे। फिर हमारे पास 4 है, तो हाँ इसमें भी 4 है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं 4। फिर देखेंगे x है, तो हाँ इसमें भी एक x है, तो इसको भी कॉमन निकाल देते हैं। और दूसरी x है क्या यहाँ पर, तो नहीं है, तो अब बाकी को हम क्या कर देंगे, जो बचा है उसको लिख देंगे। यहाँ पर 3 बचा है और इस पद में केवल 3 बचेगा और इस पद में क्या क्या बचेगा, एक x। तो इस प्रकार ये हमारा गुणनखंडन कहलाएगा, किसका, 12x प्लस 4x स्क्वायर का। दोस्तों इस प्रकार हम इसको छोटे पार्ट में एक सरल करके ले आएंगे और इसको हम बोलते हैं गुणनखंडन। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 17। इसमें क्या करना है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी, सॉरी दोस्तों ये ए का स्क्वायर होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो यह उदाहरण 17 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर का गुणनखंडन कीजिए। दोस्तों चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंडन करते हैं। दिया है हमारा बहुपद ए बी प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर। अब इसमें तीनों में हमें कॉमन निकालना है, या फिर इसको हम और सरल रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस ए इंटू ए, या ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब दोस्तों इस तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमारे पास इस पद में भी ए है, इस पद में भी ए है और इस पद में भी ए है। तो हम तीनों में से क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, और कोई चीज़ निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो बचा है उसको बारी बारी लिख देते हैं। यहाँ इस पद से बचा बी, इस पद से बचा, इस पद से बचा बी, इस पद से क्या बचा सी, और इस पद से एक ए बचा। तो इस प्रकार इसका गुणनखंडन ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 18, जो है 2x स्क्वायर प्लस 4x का गुणनखंडन कीजिए। इसको भी हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ये है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर को प्लस 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 2x स्क्वायर को इस रूप में हम लिख सकते हैं और 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित और x हमारे पास है। अब हमें दोनों पद से कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, जो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, इधर भी हम देखते हैं 2 है, तो हम इसको निकाल देते हैं बाहर। फिर हमारे पास एक x यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, एक x यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा निकल जाएगा कॉमन। अब दोस्तों इसके अलावा हमें कोई चीज़ और नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि एक x यहाँ पर और है, लेकिन यहाँ पर एक x उसके साथ ही नहीं है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। या फिर यहाँ पर एक और 2 है, तो यहाँ पर एक 2 नहीं है, तो इसको कॉमन नहीं निकाल सकते। अब हम कह सकते हैं जो बचा है उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से 2 और x निकल गया, तो यहाँ पर x बचा, और यहाँ 2 और x निकल गया, यहाँ 2 और x निकल गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2। इस प्रकार 2x स्क्वायर प्लस 4x का कॉमन होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x का गुणनखंडन होगा 2x और कोष्टक में x प्लस 2 आंसर। इस प्रकार हम उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंडन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट विधि है सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणनखंडन करना। दोस्तों इसमें हम कुछ बीजी व्यंजक सूत्रों का उपयोग करेंगे, फार्मूलाओं का उपयोग करेंगे, और उसकी सहायता से हम गुणनखंडन निकालना सीखेंगे, बहुपदों का गुणनखंडन करना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं, छोटे क्लासों में इन फार्मूलाओं का उपयोग करना सीखे हैं। जैसे कि
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या इसी को हम और लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है जो कि बहुत ही उपयोग होता है, ये सूत्र a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी का जब हम फार्मूला में यूज करते हैं इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका जो होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और तीसरा हमारा है, अब दोनों में से एक एक मिला देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारा जो तीसरी फार्मूला हो जाता है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और इसी प्रकार और बहुत सारे फार्मूलाएं आएंगे जिनका उपयोग हम बहुपद में उपयोग होने के हिसाब से बताएंगे। दोस्तों, ये जो तीनों सर्वसमीकाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों, इनके द्वारा भी हम बहुपदों का गुणन खंडन करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, कुछ उदाहरणों का सामना करते हैं। तो इन क्वेश्चनों में हम सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणन खंडन करेंगे। पहला है हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब हमारा एक फार्मूला है, अभी हम देखे हैं तीसरी फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस फॉर्म में हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एक तो x प्लस 2 लिख सकते हैं और इसको x माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर हम इसको x को a के जगह में रख के देखें और 2 को b के जगह में रख के देखें तो हमें ये प्राप्त होगा। तो ये फार्मूला का हम इस सर्वसमीकरण का उपयोग करके हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड होगा आंसर। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो होगा, इसको हल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख सकते हैं, 6 का हम 2 पार्ट में गुणनखंड कर सकते हैं 2 इंटू 3, और यहाँ पर x ऑलरेडी है, इसको भी हम 2 इंटू 3 इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं 6x को। इसी प्रकार हम 9 को भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसी को सुविधा के लिए हम x को बीच में ले आते हैं और 3 को साइड कर देते हैं इसके जस्ट बाद, और हम 3 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी संख्याओं का 2 बार आपस में गुणा उसी का स्क्वायर होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला से हम कंपेयर करेंगे। वो फार्मूला है यदि हम a के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर को, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसी को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसी के रूप में हम देखें तो हमारा a के रूप में x है यहाँ, या x के रूप में a की जगह में हम x को देख रहे हैं, और हम b के जगह में किसको देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं। तो इस फार्मूला में बिल्कुल यह दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हम इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको लिख सकते हैं x प्लस यहाँ हमारा a के रूप में, a की जगह में क्या है x और b के जगह में क्या है 3, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, या x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस प्रकार ये हमारा आंसर।
ये हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का यह गुणनखंड होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा विधि है बहुपदों का गुणनखंडन करने का, जो तीसरा विधि है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना। दोस्तों, यदि हम उन विधियों से, जिन बहुपदों का उन विधियों से हम गुणनखंडन नहीं कर पाते, उनका गुणनखंडन हम इस विधि के द्वारा करते हैं। तो इस विधि का जो प्रोसेस क्या है, वह यदि इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंडन करने के लिए हमें उनके मध्य पद को ऐसे भागों में तोड़ने की जरूरत होती है जिनका योग या अंतर तो मध्य पद के बराबर हो, लेकिन उनका गुणनफल बहुपद के प्रथम व अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस विधि को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारा जो उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंडन कीजिए। दोस्तों, यह नियम क्या कहता है, यदि हम किसी बहुपद का गुणनखंडन कर रहे हैं तो उसको मध्य पद का देखना है, उसके मध्य पद को देखना है कि उसका मध्य पद को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिन संख्याओं का गुणनफल पहले संख्या और अंतिम संख्या के गुणनफल के बराबर हो। कहने के मतलब है दोस्तों, इसका यदि हम इस बहुपद का फॉर्म देखा जाए तो ये बहुपद किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका जो हम मध्य पद को तोड़ेंगे तो उसको हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो a इंटू सी बराबर जो आएगा वह b के मध्य पद तोड़ने पर जो संख्या मिलेगी उसके गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा संख्या है वो 1 है और यहाँ पर जो है वो 6 है। इसका गुणनफल करके देखें तो कितना आएगा, 6। तो हम 5 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल 6 आ जाए, तो वह संख्या है दोस्तों 2 प्लस 3, जिसका हम आपस में यदि गुणनफल करें तो 2 इंटू 3 क्या आ जाता है, 6। तो हम वह दो संख्या कौन सा उपयोग कर सकते हैं यहाँ, 2 प्लस 3। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं वह दो संख्याओं के माध्यम से जिसका आपस में जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए और गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब इसको हल करते हैं। हमारा जो बहुपद दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो अब हम इसको क्या करेंगे, मध्य पद को हम तोड़ेंगे। तो हमारा जो मध्य पद को तोड़ने का जो संख्याएं है वो क्या है, 2 और 3। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे 2 प्लस 3 और बाहर क्या है, x। हम 5 को उन दो संख्याओं में तोड़ रहे हैं जिनका आपस में जोड़ने पर 5 आ रहा है और गुणनफल कितना आ रहा है, 6। तो वह दो संख्या कौन कौन सा है, 2 प्लस 3। तो 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 प्लस 3 और बाहर क्या है, x और ये दिखाई दे रहा है 6। अब इसको हम कोष्टक से बाहर करेंगे तो हमें ये मिलेगा प्लस 2x, क्योंकि x का अंदर गुणा होगा तो 2x और ये हो जाएगा 3x और प्लस 6। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पेयर ले सकते हैं, दो दो पदों का पेयर ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा इस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम एक कोष्टक में रख लेते हैं और इसी प्रकार 3x प्लस 6 को भी एक कोष्टक में रख सकते हैं। फिर दोनों में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ पर दोनों में से क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ से क्या कॉमन निकले कि दूसरा कोष्टक भी सेम आए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3। तो यहाँ बचेगा x 3 निकालने पर और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो दोनों कोष्टक का वैल्यू है वो सेम है। अगर हम कोई भी इस प्रकार कोई भी टर्म्स हम बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो कोष्टक है वो बराबर आनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, अब कोष्टक की वैल्यू एक बार लिख देंगे और एक बार कोष्टक के बाहर की वैल्यू। ये कोष्टक की वैल्यू सेम है इसलिए इसके बदले हम लिख देंगे एक बार x प्लस 2 और कोष्टक के बाहर की वैल्यू क्या है, x प्लस 3। तो ये आ जाता है
हमारा आंसर। इस प्रकार इसका इस बहुपद का गुणनखंडन क्या होगा, x+2 इंटू x+3 आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस विधि का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुपद 6x² - 5x - 6 का गुणनखंडन कीजिए। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं इस बहुपद को और देखते हैं इसका जो मध्य पद क्या है 5, इसको हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका पहले और लास्ट संख्या के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। तो पहला और अंतिम संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 6 और 6 का गुणनफल क्या होगा 36। अब हम 5 को मध्य पद से ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वह दो संख्या हम देखते जाते हैं। या तो वह दो संख्या, अगर हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या में 36 आता है, तो 1 गुणा 36 में भी 36 आ जाता है, लेकिन 36 में 1 घटाने पर क्या हमें 5 मिलता है, तो नहीं मिलता, तो यह दो संख्या नहीं है। आगे फिर जाते हैं तो 2 गुणा 18, 18 दूनी भी 36 होता है, लेकिन 18 में यदि 2 घटाए तो हमें 5 मिलता है क्या, नहीं, तो ये भी संख्या नहीं हो सकती, ये भी संख्या नहीं हो सकती। आगे चलते हैं तो 12 गुणा 3, 3 गुणा 12 में भी 12 तिया 36 होता है, लेकिन 12 में 3 घटाने पर हमें 5 नहीं मिलता, तो ये भी संख्या नहीं हो सकती। आगे जाते हैं तो हमें मिलता है 4 गुणा 9, 4 निया 36, तो इसका दोनों का गुणनफल तो 36 आ जाता है। क्या 9 में 4 घटाने पर 5 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो वह दो संख्या कौन सा है दोस्तों, 4 और 9। तो हम 5 को उन दो संख्याओं में जो पार्ट करेंगे, तोड़ेंगे, तो वह दो संख्या कौन कौन से है, 4 और 9। 6x² माइनस, हम 5 की जगह में वह दो संख्याओं से पार्ट कौन कौन से संख्याओं के से पार्ट करना है, तो वह दो संख्या है 9 माइनस 4 और बाहर क्या हो जाएगा x। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 5 को हम दो संख्याओं में ही तोड़ रहे हैं, कौन कौन सा है वो, 9 और 4। 9 में 4 को घटाए तो फिर से वह संख्या हमें 5 प्राप्त हो जाता है, 5 प्राप्त हो जा सकता है। और ऐसे दो संख्या लिए हैं जिनका आपस में गुणनफल भी 36 आया है, मतलब पहले और अंतिम संख्या के गुणनफल के बराबर है इन दो संख्याओं का गुणनफल। फिर ये लास्ट हो जाता है 6। अब इसको हम क्या करेंगे, हम कोष्टक खोल लेते हैं। तो कोष्टक खोलने पर माइनस बाहर है, तो दोनों संख्याओं का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -9 और x अंदर गुणा करने पर 9x और माइनस इंटू माइनस प्लस 4x हो जाएगा, और ये 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 पद है उसका हम दो का पेयर बना लेते हैं और कोष्टक में रख देते हैं। तो ये हम रख देंगे 6x² माइनस 9x को एक कोष्टक में, और इसको भी हम 4x माइनस 6 इसको भी हम एक कोष्टक में रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें x दिखाई दे रहा है, हम x बाहर कर देते हैं, और हमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम 3 बाहर कर सकते हैं, यहाँ से भी हम गुणा के रूप में 3 बाहर कर सकते हैं। तो 3 बाहर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ पर बचेगा और एक x निकलने के बाद एक x बचेगा, और यहाँ 3 तिया 9, क्योंकि एक x तो निकल चुका है तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे ऐसे संख्या को यहाँ से बाहर करेंगे जिससे हमारा जो आने वाला कोष्टक का मान है इस कोष्टक के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ 2 तिया 6। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोनों कोष्टक की वैल्यू क्या है, सेम आ चुका है, मतलब हमारा जो बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, कोष्टक की वैल्यू को लिख देंगे 2x माइनस 3, और एक बार कोष्टक के बाहर की वैल्यू 3x प्लस 2। तो ये हमारा फिर इस बहुपद का गुणनखंडन प्राप्त हो जाता है, गुणनखंड प्राप्त हो जाता है 6x² माइनस 5x, 6x² माइनस 5x माइनस 6 का गुणनखंडन 2x माइनस 3 और 3x प्लस 2 होगा। थैंक यू।